आप सुन रहे हैं डीजे बीपी स्टूडियो मिरहची। मोबाइल नंबर 6353540356। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो जाको सुमिरन करे, सो दयात्मा होय। जित लंग मेरे गुरु बसे, उत की चलिए प्यार। गुर में लगे मोह में लगे, तो है जाऊं भव से पार। कहाँ गए दिखत नहीं, जग के परसनहार। मिलना दुर्लभ हो गया, मिलते 100 बार। त्यारे और चरण न भाऊं, ठाकुर शीस प्यारे। चढ़ी करुणनाथ सुदिली,
हाँ भाइयों, समाज के सभी छोटे बड़े भाई बहन, बुजुर्ग माता बहनों, अब मैं तुम्हारे सामने ये महाभारत का आख्यान लेकर के चल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। महाभारत का करूं बखाना, महाभारत का करूं बखाना, और श्रोता सुनो लगा कर जाना। हस्तिनापुर का भयो बंटवारा, हस्तिनापुर का भयो बंटवारा, और राजा भोगी अंधकुमारा। आज जिस समय समस्त हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया था, 40 गांव पांडवों को देकर के नियुक्त कर दिया गया था, और समस्त राजधानी का एवरा दुर्योधन था। तो पांचों पांडव उन 40 गांव की मधुशाला बना करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब समय व्यतीत कर रहे हैं, और इधर नगर द्वारिका दैय बसाई, नगर द्वारिका दैय बसाई, और राजे भोग रहे ये दुराई। आज जिस समय भगवान कन्हैया द्वारका के राजा थे और द्वारका में निवास कर रहे थे, जिस समय द्वारका में निवास कर रहे थे, तो एक दिन भगवान कन्हैया रुक्मिणी से बोले, हे रुक्मिणी, आज मैं अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा हूं, और तुम यह नहीं जानती हो कि अर्जुन मुझे सबसे ज्यादा संसार में प्रिय है। अर्जुन से प्रिय मुझे कोई नहीं है। और क्या? अरे श्याम रे समझ आई, रो में जनमत को साथी, मुरे समझ आई, रहो में जनमत को साथी, मेरी रुक्मिणी सुनित तलाई, आदि मोय अर्जुन की आती। सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है तो अर्जुन है, और अर्जुन की मुझे याद आ रही है, और आज मैं अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा हूं। अरे आज मैं गजपुर को जाऊं, और है आज मैं गजपुर को जाऊं, उठी रही है पेट में हूँ कमिलनु अर्जुन ती करियाऊं। उठी रही है
ध्यानु तब त्रिलोकी जोड़ा, अरे ध्यानु तब त्रिलोकी जोड़ा, और तीन लोक के नाथ जोड़ी दे पाहन में घोड़ा। आज बलराम को इशारा किया है, बलराम भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, और इस द्वारका की देखभाल रखना, इस द्वारका की रक्षा करना। और मैं आज अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा हूं। आप जानते ही होंगे कि अर्जुन से प्यारा मुझे संसार में कोई नहीं। और तब अरे श्याम के गुण ही परवीने, अरे श्याम के गुण ही परवीने, और जसुदा जी अकेला लया जो गजपुर को चले दीने। अरे होना को मिटवैया, और जो विधन आने लिखिया बनाई, पाहनो पढ़ी गए अजू गजपुर को, पूरा देव सुनियो ध्यान लगाई। आज जिस समय भगवान कन्हैया ने अपना वाहन खड़ा किया है, जब गजपुर में आए हैं तो पांचों पांडव भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के नमस्कार किया है, आदर सत्कार किया है। तब सबसे बड़े भाई थे धर्मराज
धर्मराज दुष्ट ने कहा है, कहिए प्रभु, आज कैसी आपत्ति पड़ गई से तुम यहां हमारे जौरा तक चल के आए हो? आज जिस समय भगवान कन्हैया ने कहा है, दुष्टर आप जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा मुझे अर्जुन प्रिय है, तो मैं अर्जुन से मिलने के लिए आया हूं। भगवान आने की जरूरत ही क्या थी? अगर तुम मुझसे हमसे खबर कर देते तो हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। इधर पांचों भैया भगत में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। और तब तक चाखन रात झुकी अंधियारी, चाखन रात झुकी अंधियारी, भवन में बैठी द्रौपदी कुमारी, भवन में बैठी द्रौपदी कुमारी, भवन में सोई रहे बलधारी, भवन में सोई रहे बनवारी, भवन में सोई रहे बलधारी। अर्जुन सो बैठो बलधारी, दादा पंखा रहो घुमाई, तीन लोक के स्वामी ठहरे, अरे तब सेवा करिए बना, आज जिस समय सवेरा हुआ है तो भगवान कन्हैया भवन से जगे हैं, तो पांचों पांडव सामने आए हैं। अर्जुन ने कहा, कहिए प्रभु, कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई? भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्यों चिंता कर रहे हो? आज जिसमें तब तक धर्मराज दुष्टर बोले हैं, प्रभु कोई कमी रह गई हो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि इस समय हम भिखारी की दर में आ गए हैं। आज भगवान कन्हैया ने कहा है, दुष्टर तुम मन में चिंता मत करो, और अर्जुन का हाथ पकड़ा है और बोले ही, हाथ पकड़ के अर्जुन को और कान में जिक्र सुनाइए, तुम अर्जुन मेरे संग चलो, गंगा पैलाम घुमाइए, इनको सवर श्याम लगात, आखिर को निज भेन में आई, अरे पकड़ो अर्जुन को, आज जिस समय भगवान कन्हैया ने कहा है, अर्जुन आज हम यहां तुम्हारे पास आए हैं तो तुम्हारे रहने से हमारा मन लगेगा और हमारे रहने से तुम्हारा मन लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान कन्हैया कहें अर्जुन न माने? चलो अर्जुन आज गंगा पर घूम के आते हैं। तब अर्जुन ने कहा, कहिए प्रभु
मुझे एक बात बता दीजिए, गंगा पे तो चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता दो कि दूरी पे जाओगे या जोरे से लौट के आओगे? तो मैं अपना गांडीव धनुष हाथ में लेकर के चलूं, लेकिन ये छत्री का धर्म होता है। छत्री होगा वो अपने हथियार को साथ में लेकर के जाएगा। और तब हमारा युधिष्ठिर ने कहा है, युधिष्ठिर ने कहा है, प्रभु जल्दी लौट करके आना, तब तक हम तुम्हारे यहां भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे और तब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम लौट करके जल्दी आना। ठीक है महाराज। तो आज भगवान कन्हैया और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों चले। कैसे? आज जिस समय और सोच समझ के अर्जुन ने और तीनों हाथ मिलाई रे, और तीरज भैया आई गए, को गए लोट बहाई रे। आज जिस समय भगवान कन्हैया और अर्जुन गंगा पर घूमने के लिए जा रहे हैं, और ये जगह एक रहे दूरी, अरे ये जगह एक रहे दूरी, सोच कछु अब पाई रे। आज के समय भगवान कन्हैया योजन एक दूरी निकल गए थे। जब ये योजन दूरी निकल गए हैं और कंधा पे तब धनुष उधरो, और कंधा पे जब धनुष उधरो, मुनाई रे। अरे तीन लोक के स्वामी ने, अरे तीन लोक के स्वामी ने, और माया दही रचाई रे। आज भगवान कन्हैया ने अर्जुन संग है एक योजन दूरी रह गए थे और अपनी माया रचाई है। क्या? अरे एक पैर पे खड़ो भयो, अरे एक पैर पे खड़ो भयो, कई बगुला दयो दिखाई रे। भगवान कन्हैया ने सारा किया पारक, नेकरो को जाओ। देखियो एक पैर पर खड़ा है, बगुला गंगा के बीच धार में एक पैर पर तीन युग से प्यासा था। तब भगवान ने इशारा किया है, अर्जुन सामने देखो, जो ये बगुला खड़ा है ये मेरे नाम पर तीन युग से प्यासा है। तब भगवान कन्हैया ते अर्जुन ने कही, प्रभु जी बात मेरे पेट में हजम नहीं हुई, तुम तीन युग की कह रहे हो? महाराज जी 8 ही दिनों में मत जाओ, 8 दिनों में मत जाओ महाराज। अच्छा अर्जुन, और तब अरे एक पैर पे खड़ो भयो, चल गयो भजन को ज्ञानी, युग जय तीन के बीत गए, पियो बगुला ने पानी।
अपने मुख से राम कह दे तो एक चोंच भर के पानी पी लेगा, एक चोंच भर के ये पानी पी लेगा और एक युग की प्यास मिट जाएगी। ए महाराज, जो तुम कह रहे हो जी सब झूठ है, झूठ है महाराज। मैं तो अपने मुख से कहूंगा नहीं। क्यों? अरे एक बार तुम राम को, अरे एक बार तुम राम को हर चोट पी ले पानी, और जाखर बचन में ऐसा बने अर्जुन ने नहीं मानी। तो महाराज मुंह पर राम का पावे डोले तो तुम ही ना कह दो है। जब इतनी बात कही तो अर्जुन ने एक बार अपने मुख से राम का शब्द बोला। राम कहा तो उस बगुला ने एक चोंच भर के और पानी पी लिया, एक युग की प्यास मिट गई। तब भगवान ने और कही, पारथ एक बार और दो बार और कह दे सोई तीन युग की प्यास मिट जाएगी। महाराज एक बार तो मैंने कह दी, अब तुम कहो। ऐसा तो ना है महाराज कि मैं ही राम की कहने वही होए और जब बगुला को पानी पियन वही होए। अब करती तुम कहो। तो अब बगुला ने, अर्जुन ने दो बार अपने मुख से राम कहा तो दो चोंच भर के पानी पी लिया, और एक बार भगवान ने कहा दादा मुख से बोले ही राम। होनहार को पुर मिटवैया, अरे कही जाए राम को नाम, कही जाए राम को नाम। आज जिस समय भगवान कन्हैया ने अपने मुंह से एक बार राम कहा था तो उस बगुला ने तीन युग की प्यास मिटाई है। तब अर्जुन ने कहा है प्रभु मैंने अब जान ली कि जो तुम दिखा रहे हो वो सब तुम्हारी माया है। तो कहा अर्जुन चल माया ही मान ले। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष पे और अपने पर बहुत बड़ा घमंड था। अर्जुन को घमंड था तो भाइयों अपने शरीर का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कैसे? अरे रसिया कोई मत करो रे गुमान, रसिया कोई मत करो रे गुमान, रसिया कोई मत करो रे गुमान। हे भरोसा नहीं जाते रसिया कोई
आज अर्जुन को अपने ऊपर घमंड था। और तब भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा है, पार्थ भगवान कन्हैया ने कहा है, अर्जुन तुम्हें अपने ऊपर घमंड था, तुमने आखिर देख लिया होगा। और तब भगवान कन्हैया से कुंती पुत्र अर्जुन बोले, प्रभु एक बात कहें तो मानो है, कहिए पार्थ, क्यों नहीं मानेंगे? तो जो माया जो तुम पे है कायजा माया निगाह में दे दो, इस माया को निगाह में दे दो। बहुत दिन तुमने अपने ऊपर रख ली महाराज, थोड़े दिन की दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा है, ले अर्जुन ऐसी कौन सी बात है, जब तक तुम पे जो माया झेली जाए और तब तक राखियो, न झेले सोई हमारी हमें वापस दे देना, हमें वापस लौटा दिया। तो भगवान कन्हैया ने कहा है, अर्जुन माया ले गए, हम महाराज लेंगे, मानो नहीं ना मानेंगे महाराज। तो चलो आज नर और नारायण दोनों आगे के लिए बढ़े, आगे के लिए बढ़े हैं। और तब गंगा जी की पार पर बैठे कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान कन्हैया से कहा है, प्रभु आज मेरे मन में ऐसी लग रही है कि न गंगा में स्नान कर लूं, शरीर में पसीना आ रहा है, कर लियो अर्जुन। तो जा पार पर तो भगवान कन्हैया और अर्जुन बैठे, और पल्ली पार भैया मंजू और सभा मेरी धोबिया एक पार पे आयो, सभा मेरी धोबिया एक पार पे आए, पार पे आए।
महाराज ने कहा आदेश दे दे तो मैं नदिया में नहा लूं। धोबी ने कही बिल्कुल नहीं, तेरे मन की मैंने जान ली है। तू काय के माय नहावे नदिया में जा रही है? पे बालंग दो सुंदर बैठेगा इन्हें के माय जा रही है? ए महाराज, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी किस्म में यही है, तुम्हारी किस्म नहा के यहीं लौटे आऊंगी, पार पे नहा के लौटे आऊंगी। और तब उधर से आज जिस समय धोबी ने कहा है तो क्या माने ही नहीं कि नहीं महाराज, तो क्या नहा ले जा। आज धोबे ने आई है बालंगते और जालंगते उतती धोबिन आई रही, डूबक पानी में मारी है। इतते अर्जुन जाइरा, वो बहुत बड़ा बलधारी है। दादा होनहार सोई होई, धोबिन जल में धसकी आई। अरे सोई गई तेरे पैसों धोबिन तरे पे सो गई तो बालंग तो धोबिन नींद में सोई है। और इधर इतती अर्जुन जाई रे, सुनो और अजबर जी का माय आए। और कुंती के बेटा की भैया जनानी काया है। इतमे लखत द्वार का भूप, अर्जुन जलते करके आया। अरे धोबिन को बने रूप, अर्जुन निकल के बाहर आए हैं तो आत्मा तो वही है और सब शरीर अर्जुन का धोबिन का हो गया। जब धोबिन का हो गया और तब तक पारी छोड़ी भजे बनवारी, पारी छोड़ी भजे बनवारी, पारी छोड़ी भजे पगुधारी, पारी छोड़ी भजे पगुधारी। तभी अर्जुन परिवार नारी, तभी अर्जुन परिवार नारी, तभी अर्जुन परिवार नारी, तभी अर्जुन परिवार
आज जिस समय भगवान पारे छोड़ के भाज गए, भगवान पार छोड़ के भाज गए, हाथ में गांडीव धनुष लगा हुआ था। पीछे से अर्जुन भाग रहे हैं और ताके पीछे धोबी भाज रहा है। धोबी ने कही मैं कह तुका सोई है गई, मैंने कही सोई है गई। और ताखन भगवान क्या करते थे, आज जब धोबी ने आवाज मारी, क्या और सभा मेरी कस की लात नैया पीछे की, अरे धोबिया कस की लात नैया पीछे अरे जने अर्जुन लयो गिराए, जने अर्जुन लयो गिराए, तेरी काली गैया भाए, तेरी काली गैया भाए, अब धोबी रहा किसिया, अब धोबी रहा किसिया, फिर पिता नाल उठा, फिर पिता नाल उठा, आखिनु चल रही है जलधारा, आखिनु चल रही है जलधारा, इते भाग गए करता, बात को कोई नहीं पूछा भैया, बात को कोई नहीं पूछा भैया, है जो परिया भमरा में नैया, है जो परिया भमरा में नैया, संग छोड़िया गरुड़ चढ़ैया, संग छोड़िया गरुड़ चढ़ैया, रे महाराज रे अर्जुन रे आज भगवान कन्हैया संग छोड़ गए। और तब धोबी ने धोबी से कही वो तो मालूम हुई कभी दो सुगड़ पट्टा बैठेगा तू इनके मन हवे जा रही है। आज जिस समय अर्जुन पछता रहे, नारी का भेष है। आज अर्जुन ने अपने मुख से कहा है कि हे भगवान, मुझे बताए तो जाता है लेकिन मैंने कौन सा पाप किया है, लेकिन मुझे बताए क्यों ना गए। तो आज अर्जुन जो धोबन के भेष में था, तो आज धोबी ने उस पर कपड़ा धुलवाए, कपड़ा धुलवाए हैं। धोबी ने कहा है कि आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, यहां घर पर रहो। अर्जुन ने कही महाराज तुम हत को,
मैं न तुम्हें जानूं न तुम्हारे परिवार को जानूं। अच्छा, उन्हें जानते हुए भाज के गए कहां हैं? हाँ महाराज, आज जिस समय अर्जुन कपड़ा धोकर के ला रहे थे तो 12 साल का समय व्यतीत हुआ है और 12 साल बाद अर्जुन बाई फिर नदिया के लिए चले हैं। आज धोबे ने कैसे? आज भगवान कन्हैया संग छोड़ गए। भगवान कन्हैया संग छोड़ गए और अर्जुन नारी के भेष में थे। तब अर्जुन ने कही, हे भगवान, वो बता तो जाते मैंने कौन सा पाप करो है। आज जिस समय धोबी ने को हाथ पकड़ लो, कहां जा रही है भजके? जहां रहे। धोबी ने कही, तुमको महाराज तो क्या अब जानती ना है? अब जानती ना है कि मैं कौन हूं? आज जिस समय अर्जुन नारी के भेष में थे और तब घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचे हैं तो धोबी ने कही है कि तू यहीं घर पे रहे और कपड़ा धोने के लिए मैं जाऊंगा। तो आज अर्जुन नारी के भेष में थे और कपड़ा धोकर के लाए थे। तो जाके जैसे कपड़ा थे वो कपड़ा बिंट गए। कपड़ा सबके बिंट गए तो सब नगर की भीड़ द्वार पर आई है। जब द्वार पर भीड़ आई है तब धोबी से कहा है, चौरे धोबी, मैं पजामा पहनता हूं लेकिन कपड़ा बिंट गए। तब धोबी ने कही, भैया तुम कपड़ों को रो रहे हो और मेरी नारी बिंट गई है। मैं अपनी नारी के तार रो रहा हूं। आज जिस समय जैसे जाके कपड़ा हटे और तैसे ताको धोबी ने नगर में बंटवाए। तो 12 साल आज अर्जुन को नारी के रूप में हो गया था। तो धोबी के घरे रहते थे और अर्जुन के उधर से 4 बेटा पैदा हुए। 4 बेटा पैदा भये हैं। तो 12 साल का वो अंतिम दिन था। 12 साल का वो अंतिम दिन था और तब धोबी ने कही है, महाराज आज धोबी ने बोली है, एक विनती हो जाए तो मेरी सुन लो महाराज। कि कहिए कि आज मैं उस नदिया पे जाना चाहती हूं। नदिया पे जाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। अरे महाराज, अब तो वो 4 बालक हुए और तुम जानते ना होगा मैं तुम्हें छोड़ के बालक ने छोड़ के जाऊंगी कहां? अच्छा, तो चलना चाहती है? कि हाँ महाराज चलना चाहती है। तब और सिर पे गठरी धर लीनी, नए पलकी देर अलग आई रे। और सिर पे गठरी धर लीनी, पलकिया देर अलग आई रे। और पालक चारों संग लए, अरे पालक चारों संग लए।
समय धोबी और धोबिनी उसी गंगा पर वापस आए हैं और इतने भगवान कन्हैया लौटे हैं। इधर से भगवान कन्हैया लौटे हैं तो आज धोबी ने हाथ जोड़ के कहा है, महाराज तुमने के कपड़ा धोइयो और सुकैयो और मैं गंगा में स्नान करना चाहती हूं। धोबी ने पल्ली पार नजर डारी सोई कही बिल्कुल नहीं, बेई बैठे बात ना वाए। आज उसी समय महाराज तुम्हें उनका डर है तो तुम्हारे संग मेरा विवाह हुआ है, वो पे 4 बालक हुए और अब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी कहां। तो आज धोबे ने उसी नदिया में नहाने के लिए गई है। जब नहाने के लिए गई है और तब धोबिनी जल में आई रही, जय देख रहे बनवारी नहीं धोबिनी नजर करी, भीतर की रहा मझारी है। दादा कई धार में आई, जब डूब धोबिनी मारी। जल में आई रही नई पलक की देर लगाई है, चाखन जल में धस आई, तई देख रहे यदुराई है। दादा हो दादा लखतु द्वारिका भूप, जैसी धोबिनी जल में आई। अरे पहले मालिक टूटी नींदा, जगी गई नींदा। आज जो धोबिन पहले वाली तरह पर सो रही थी उसकी नींद टूटी है। जब वो पहले वाली जगी है तब बाहर आई है। बाहर आई है आज जब अपने पति को देखा है और तब कही है, जब 4 बालक देखे हैं और तब बोली है धोबी से। हाँ श्रोता बंधुओं, मेरी कथा यहीं विराम होती है। अब यहां से आगे कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।